अभिषेक कुमार शर्मा, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुरलीपुरा जयपुर से। फिर आपके सामने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि हम जो कोर्सेज आपको करवाते हैं उन कोर्सेज का डिटेल मैंने आपको दिया था और उसमें हमने बात की थी टैली अकाउंटिंग कोर्स की। टैली का हम जो कोर्स करते हैं वो हमारा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और उस कोर्सेज की जो कंटेंट लिस्ट है उसमें हमने बात की थी मैनुअल अकाउंट्स की, कि हम क्या करते हैं, हम जब टैली सीखते हैं तो टैली का सबसे बड़ा एलिमेंट पार्ट क्या है। टैली का सबसे बड़ा एलिमेंट पार्ट ये है कि हमें मैनुअल अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। और दैट इज अ लैक ऑफ आवर कॉमर्स एंड आल्सो, कि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स का भी लैक है कि उन्हें भी फंडामेंटल अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियसली प्रोफेशनली कभी भी इन 3 क्वेश्चंस पे बात नहीं की। इन क्वेश्चन की हमने पिछले वीडियो में बात की थी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। यदि आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी सिस्टम को काम में लेना चाहते हैं तो आपके पास इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस सॉफ्टवेयर कोर्स में जो सबसे पहला कंटेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी मैनुअल अकाउंटिंग की। हमारे इस मैनुअल अकाउंटिंग का कंटेंट होता है, हम जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासरूम बेसिस पर, वो होता है बिजनेस अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखते हैं कि अकाउंट्स है क्या, बेस क्या है, क्योंकि जब तक आपको अकाउंट्स अच्छे से नहीं आती है, और अकाउंट्स में क्या, अकाउंट्स बहुत बड़ी है, देखा जाए तो अकाउंट्स बहुत लंबा है, 11th है, 12th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, इतना सारा अकाउंट्स हम टैली को सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं। नीड क्या है? नीड ये है कि टैली वांट्स इनपुट इन बिहाफ ऑफ एंट्री। टैली को क्या चाहिए? टैली को इनपुट चाहिए जर्नल एंट्री के रूप में, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि वो जर्नल एंट्री हमें नहीं आती है। तो वो जर्नल एंट्री हमें कैसे आए, कैसे हम कॉन्फिडेंट हो, वो सब चीजें हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। इस बात को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बिजनेस अकाउंटिंग मॉड्यूल की। तो क्वेश्चन सेम है, जब मैं आपको बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन जायज है, जो मैंने 3 क्वेश्चन रखे थे कि ये है क्या, व्हाट, व्हाई, क्या है बिजनेस अकाउंटिंग, किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ड की, जिसे हम कहते हैं बिजनेस। जनरली हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। तो वी नो दैट कि बिजनेस क्या होता है। आप किसी भी जर्नल एस्पेक्ट से पूछोगे, जर्नल व्यक्ति से पूछोगे बिजनेस क्या है, तो आपको सीधा सा हिंदी में बात करोगे तो बिजनेस क्या है, वो कहेगा व्यापार। बिजनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिजनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। अब आप कहोगे साहब बात एक ही है, व्यवसाय कह दो चाहे व्यापार कह दो। क्यों? क्योंकि हमारे जर्नल बिहेवियर में ये इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब है, चाहे व्यवसाय कह दीजिए चाहे व्यापार कह दीजिए। लेकिन जब आप प्रोफेशनली आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों वर्ड्स में बहुत मेजर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ही हमारे प्रोफेशनली का अहम हिस्सा बनता है। व्हाई वी कांट गेट सक्सेस? नॉलेज सबके पास बराबर होती है, यदि आप एक जर्नल नॉलेज लेके चल रहे हो मार्केट में तो आपको सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? प्रोफेशनल नॉलेज का में रिक्वायरमेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स क्या है आपके पास, दैट इज द नीड ऑफ द मार्केट, और यदि वो आप में है तो यू कैन बी सक्सेस इन योर लाइफ। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें बिजनेस के बारे में क्या है, तो आप किससे पूछोगे बिजनेस किसे कहते हैं, तो जनरल आदमी क्या कहता है, साहब पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं वो बिजनेस है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। ये बात नहीं गलत नहीं, ये बात सही है, लेकिन हमें बिजनेस का मतलब जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि हाउ कुड वी आइडेंटिफाई द बिजनेस, हम बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकें। आप जो कोर्स करेंगे, आप जिसकी टैली करेंगे, जिसका अकाउंट्स करेंगे, उस बिजनेस का नेचर आपको पता होना चाहिए। वो कब होगा? जब आपको इस वर्ड का प्रोफेशनल डेफिनेशन पता होगा। एंड व्हाट इज द प्रोफेशनल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड बिजनेस किसे कहते हैं? तो यदि हम सिंपली बात करें तो दीज 4 वर्ड आर बिजनेस। यदि हम बिजनेस का डेफिनेशन लें प्रोफेशनली तो ये 4 शब्द क्या हैं? बिजनेस हैं। अब आप बहुत क्वेरी से है क्या जिनको हमने बिजनेस के डेफिनेशन में डिफाइन किया है। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास है टी। टी की यदि हम बात करें तो टी यानी होता है बच्चों ट्रेड। और जब हम बात कह रहे थे कि व्यवसाय और व्यापार एक ही बात है आम भाषा में, लेकिन जब प्रोफेशनली बात करते हैं तो बिजनेस का मतलब व्यवसाय है।
और जो ट्रेड आपने लिखा है उसका मतलब होता है व्यापार। तो देख लीजिए यहीं आपको डिफरेंस देखने को मिल गया कि व्यवसाय और व्यापार दिखने में आम लोगों के लिए एक जैसे हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल इसको डील करेंगे तो दीज आर द डिफरेंट वर्ड, से दोनों अलग अलग शब्द हैं। टी ट्रेड, अब प्रैक्टिकली आपको मार्केट में ट्रेड को पहचानना पड़ेगा कि ट्रेड होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग ट्रेड। कहां लिखा हुआ नहीं होगा ट्रेड, हमें देखना पड़ेगा सामने वाले की एक्टिविटी को फॉलो करके कि सामने वाला जो कर रहा है वो क्या है, ट्रेड। किसे कहते हैं हम ट्रेड? तो ट्रेड का सिंपल सा डेफिनेशन होता है क्या, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जहां पर किसी वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम कहते हैं ट्रेड। हम देख के पहचान लेंगे, किसी भी जनरल स्टोर की बात कीजिए, किसी भी ऐसे बिजनेस की बात कीजिए जहां पैसा देते हैं उसके बदले में आपको फिजिकल गुड्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, उसे हम कहेंगे ट्रेड। ये हमारे बिजनेस की पहली एक्टिविटी है। ये 4 एक्टिविटीज हैं जो मिलकर बिजनेस कहलाती हैं। तो दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। सेकंड एक्टिविटी कॉमर्स, सी यानी होता है कॉमर्स, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ के देखिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछेंगे बेटा कॉमर्स क्या होता है, तो उसे नहीं पता कॉमर्स क्या होता है। वो कहता है सर बहुत सिली क्वेश्चन है, या हमसे ये क्वेश्चन किसी ने पहले पूछा ही नहीं, व्हाट इज कॉमर्स। आपने कॉमर्स ले तो लिया, लेकिन क्या आपको पता है कॉमर्स का मतलब क्या होता है? तो कहता है नहीं सर मुझे नहीं पता है। दैट इज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम क्या सीख रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। व्हाट इज द एजुकेशन, ये हमारे स्कूल की टैगलाइन भी है। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ वो जानना है जो आपको पता भी नहीं था कि वो आपको पता नहीं था, दैट इज द एजुकेशन। वही हम आपको सिखाते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ द मार्केट, मार्केट की नीड क्या है, आपको क्या पता नहीं है। आप यदि कॉमर्स वाले बच्चे से पूछोगे बेटा कॉमर्स किसे कहते हैं, तो ही डोंट नो अबाउट द वर्ड, वो नहीं जानता है कॉमर्स किसे कहते हैं। वो क्यों नहीं जानता है? क्योंकि आपने और हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया होता है कि कॉमर्स क्या है। वो पढ़ लेता है पूरा कॉमर्स 5-6 साल, लेकिन उसको कॉमर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। रीजन बात वहीं आती है घूम फिर की, देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास हमने कभी क्यों क्या की बात ही नहीं की। सी यानी होता है कॉमर्स। किसे कहते हैं हम कॉमर्स? कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला कॉमर्स कर रहा है, या हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कॉमर्स कर रहा है, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन होगा? तो कॉमर्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। ऐसी जगह जहां हम पैसा खर्च करते हैं उसके बदले में हमें कोई वस्तु नहीं मिलती, फिजिकल गुड्स नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? हमें सर्विस मिलती है, हमें सेवा मिलती है, हम उसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। जस्ट लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, आप यहाँ जब पैसा देते हैं, आप डॉक्टर को पैसा देते हैं, आपको कोई फिजिकल गुड्स नहीं देता, ही इज टेकिंग फीस रिगार्डिंग देयर सर्विस। आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट को पैसा देते हैं, व्हाट इज अबाउट दैट? रिगार्डिंग द सर्विस। तो ऐसी जगह हम पैसा देते हैं और हमें उसके बदले में वस्तु नहीं मिलती, क्या मिलती है? सर्विस मिलती है, उसे कहते हैं कॉमर्स। स्कूल की बात कर लीजिए, कॉलेज की बात कर लीजिए, ये सब किस में आते हैं? कॉमर्स में आते हैं। नाउ थर्ड वर्ड इज एम यानी होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी निर्माण, जिससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। प्रोडक्शन, जहां किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। हम देखते ही पहचान सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एंड द लास्ट वन ए यानी होता है एडवेंचर। एडवेंचर यदि हम इसकी हिंदी में बात करें तो ये होता है साहस, और यदि इसको हम समझें तो हम कह सकते हैं क्या? एक्टिविटी विच इन्वॉल्व हाई रिस्क। वो एक्टिविटीज को करने के लिए वॉल्यूम ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं एडवेंचर। तो हम इन चारों में से यदि कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी क्या है? बिजनेस है। चाहे हम कोई ट्रेड करें, चाहे हम कोई कॉमर्स करें, चाहे हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करें, या हम कोई एडवेंचर करें, हम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें बताएगा। हमें आइडेंटिफाई करना होगा उसका बिजनेस का नेचर क्या है, एंड देन वी विल गो अहेड, तब हम उसकी अकाउंटिंग सक्सेसफुली
कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स, एनी मैन्युफैक्चरिंग, एनी एडवेंचर। हम इन चारों में से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी क्या है? बिजनेस है। दैट इज द प्रोफेशनल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस विच इज प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स एक्ट। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी ये डेफिनेशन बिजनेस की दी हुई है। एंड दैट इज द लर्निंग कि आप कहां सीख रहे हो इससे मतलब नहीं है, आप क्या सीख रहे हो इससे मतलब है। उसके पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट, व्हाई इज दैट, हाउ इज दैट, वो आपको पता होना चाहिए। और यदि इन तीनों क्वेश्चंस को लेकर आप अपने एजुकेशन को, लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे तो यू विल गेट 100% सक्सेस इन योर प्रोफेशनल कैरियर। थैंक यू सो मच। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो हम बात करेंगे कि बिजनेस के आगे की सिचुएशंस क्या होती हैं। थैंक यू।